डायरी के पन्ने। कल इसे हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और क्या होने जा रहा है इसे आगे इसका अध्ययन करेंगे। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन का जो समय होता है, 15 दिन के समय को पखवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मजेदार ख्याल है। नहीं किया, लेकिन कौन जानता है यह अरसा इसे कम भी हो सकता है। अरसा क्या होता है? अरसा होता है एक समय, टाइम पीरियड जो होता है उसको अरसा बोलते हैं। ठीक है, बहुत अंधेरा हो जाता है। 4 साढ़े 4 बजते 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम उल जलूल हरकतें करते करके गुजारते हैं। क्या करके गुजारते हैं? हुल जलूल हरकतें करके। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था। एक परिवार फिल्म बना रहा था तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनके बच्चों के साथ बहुत पटती है, बहुत पटना यानी कि रमना, अच्छा लगना, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होना। ठीक है, और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर है और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। क्योंकि मुझे अकेले को ही यह सुख मिला हुआ कि मैं उनके साथ महाराज डेसेल के साथ यह लंबोत्रा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। लंबोत्रा जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो और संकरा जो जटिल हो, कठिन हो। ठीक है, और चूंकि मुझे भी ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है। खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न्याय सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर है, यानी कि चुगली करने वाले। ठीक है, वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश दिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती है। बुलवा यानी कि बुलावा। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो, सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कार फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता।
मीन में एक निकालने का मतलब है कमी पैसा निकालना, ठीक है। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बड़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचते हूँ, तो वे इतना ज्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उसे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उसे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीजें एक बार लिख कर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन, ठीक है, सिर पैर मिलना, ये पता ही नहीं चलना किधर से शुरुआत की गई है और किधर एंडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे कई बार हम फिल्में देखते हैं, उन फिल्मों की उस फिल्म की स्टोरी ही नहीं समझ आती हमें, क्या तो इसमें हो रहा है, किसके बारे में बताना है चाहते हैं ये, किस विषय के बारे में, क्या घटना क्या नहीं, ठीक है, उसको हम सिर पैर बोलते हैं। चलिए, सिर पैर तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे है शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, देश का नाम है ये। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। तटस्थता का मतलब क्या होता है? निष्पक्षता, निष्पक्ष होना, किसी एक चीज का पक्ष नहीं लेना, ठीक है। डेम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से जपटे जा रहे थे, और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। अफवाह झूठी बात जो होती है। हजार गिल्डर हजार गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है। भूमिगत का मतलब होता है छिप कर रहना। भूमिगत का मतलब क्या होता है? छिप कर रहना। या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। हजार गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। सबूत क्या होता है? प्रमाण। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कर अदा यानी कि टैक्स देना। लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी हजार गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए, आगामी आने वाले वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने को की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जवाब: जनाब, हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। करुणाजनक, दया उत्पन्न करने वाला। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक
साफेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ, जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिकों घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव, उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से कि इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुंह से डेसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डेसेल को इसकी भरपाई कर दे, यानी कि वो जो साबुन खराब हो गया उसके पैसे दे दे। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही भट्टी मिलती है, तुम्हारी है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताह में मुझे परिवार के वंश वृक्ष क्या होता है? जो परिवार की वंशावली होती है, उसको क्या कहते हैं? आगे वंश चलने वाली जो परंपरा होती है, ठीक है। और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि अब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं, उसकी कॉपी, ठीक है। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादारी दुनियादार नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। वह जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम जरा समीक्षाएं फराटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। फटाफट होता है, तेजी से, स्पीड से, ठीक है। हाल में हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्म में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिक्रा कसना होता है ताना मारना, टोंट मारना, जिसको अंग्रेजी में टोंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम और समीक्षाएं जवानी याद है। जब भी मैं नई केस सजा बनाकर बाहर आती हूँ। केस सजा यानी कि संवारना बालों को संवारना आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उसे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती हूँ। लपकना होता है तेजी से चलना, ठीक है। लपकना क्या होता है? तेजी से चलना। और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बारी बारी चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए
और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सारी सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा। नीरस का मतलब क्या होता है? बिना रस के, बिना आनंद के। लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त के बातचीत अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज वामदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम हजार बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लेट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम आठों में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी साथ उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले हम उनका उसकी पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह, आगे चलिए, नतीजा यह होता है कि लतीफा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग गवाले, राशन वाले कसाई, जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनएक्सी की ये हालत है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती, जो मिस्टर क्लीमैन जॉन मिए पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक ना दूं। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे। क्या ना करे? हिमाकत न करे, यानी कि वो इतना साहस न करे। ठीक है, आगे देखिए। फिर भी हिमाकत न करे, छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने या सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, भले उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दीवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक है। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद में से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारे जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत है। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिन और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावना और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब 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 कहानियां चल रही हैं, उनमें काफी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमैन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल हिल्वरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। अगर राशन कार्ड ना हो तो
एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों में रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे। तुम्हारी एन। बुधवार 29 मार्च 1940। मेरी प्यारी किट्टी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाए। संग्रह होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनएसके के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक भी ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के इस द, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे। चकित होना, हैरान होना कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने युजमुईदेन पर 550 टन गोला बारूद बरसा तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं, तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जी और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के लोग होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजलों से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के पास अ, खाने की चीजें नहीं थी और उन्हें अपना पेट भरने के लिए ये तरह तरह की काम करने पड़े, उन्हें चोरियां करनी पड़ी। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो हुई इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई क्योंकि लोगों को अपनी आजीविका के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ा, यानी कि चोरियां करनी पड़ी। कहीं से घड़ी उतार ली, कहीं से किसी के मकान में चोरी कर ली, कहीं कुछ किया, ताकि उन सामानों को बेच के उनके बदले में जो भी उन्हें आजीविका के लिए जो पैसा है या कुछ खाने पीने की जो चीजें हैं वो उन्हें मिल सके, ताकि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सके। ठीक है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूख है भूखे हैं। नकली कॉपी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों की जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार है या फिर भूख से बेहाल है। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ है। खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी गंभीर होती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में तुम्हारी है। मंगलवार 11 अप्रैल 1940। मेरी प्यारी किटी। मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने
तो मैं पिछली बार लिखा था। सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार हम मोनापोली खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोर्ता मोत मोजार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। रात्रि राग यानी कि रात के जो सॉन्ग है, जो भी उनका आनंद देने के जो भी तरीके होते हैं, ठीक है, आनंद लेने के जो तरीके होते हैं। मैं रसोई में तो संगीत सुन नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। दिव्य क्या होता है? एक अलौकिक संगीत होता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाता नहाने का। तब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। क्या करती गई? ऊपर लेती गई, ठीक है। आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा देने के लिए हमारे पीछे दो और पेटियां भी थी ही। मोस्टली हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। अचानक 9:45 बजे मिस्टर वॉनडन ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डेसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हमें कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वॉनडन हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डेसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर टिश्यू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नियत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रूस घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रूस निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लोट पोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मॉर्गेट से कहा क्या है? पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। इस तरीके से मर्दे लोग बात कर रहे हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी मिस्टर वंदन और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मॉर्गेट, मामी से वंदन और मैं ऊपर इंतजार कर रहे थे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चारों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या ये लोग सेंध मारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे, बाकी कल करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार अटेंडेंस हो जाए। इसे पढ़ लेना बेटे, ठीक है। ये बताएं। हाँ जी दिनेश सर। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ जी, दिनेश सर। हेलो। हेलो। हेलो।